बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ऑपरेशंस ऑन सेट। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, ठीक है। तो हमने प्रीवियसली डिफरेंस ऑफ अ सेट्स पढ़ा, हमने उसको डिफ़ाइन किया, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। तो आज हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हम बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ डिफरेंस ऑफ सेट का, ठीक है। कंसीडर अ सेट बी हुज़ यूनिवर्सल सेट इज़ यू। जैसा कि हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो आपके पास कोई भी अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट्स होते हैं उनके तमाम एलिमेंट पर मुश्तमिल जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यहाँ हमने ये बात किया कि एक सेट बी है हुज यूनिवर्सल सेट इज़ यू, देन द डिफरेंस ऑफ सेट यू, ये वाला जो डिफरेंस है यू डिफरेंस बी आर यू डिफरेंस बी, ये दो डिफरेंट वेज हैं जो लिखने के लिए होते हैं डिफरेंस को। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो बी का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बी प्राइम या बी के ऊपर हम क्या करते हैं, अपर स्क्रिप्ट में सी लिखते हैं। इसको पढ़ते क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, इसको भी बी कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी चीज़ को मज़ीद समझने के लिए। हमारे पास क्या आ गया, एक यूनिवर्सल सेट यू आ गया, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले यू का पता होना चाहिए। तो यहाँ यू हमारे पास मौजूद है, यू 1 से 10 तक नंबर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। बी हमारे पास आ गया सेट पी और वो आ गया 1 3 7 9 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। हमने कहा बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, डिफरेंस ऑफ यू का डिफरेंस लेना आपने किसके साथ, बी के साथ। तो यू डिफरेंस बी हमने यहाँ राइट किया, सबसे पहले यू राइट करेंगे फिर उसके बाद बी राइट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस के अंदर हमने पढ़ा था, जब डिफरेंस की डेफिनेशन को हमने डिफाइन किया डिफरेंस को, तो हमने कहा कि डिफरेंस से मुराद पहले वाले सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो कॉमन होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, जो नॉन कॉमन बच जाएंगे उनका जो सेट होगा उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यू डिफरेंस बी। तो यहाँ हमने सबसे पहले ये यू के एलिमेंट लिखे हैं। सबसे पहले देखिए 1 कॉमन है, नहीं राइट करेंगे, 2 नॉन कॉमन है, राइट कर लिया, 3 नॉन कॉमन नहीं है, कॉमन है दोनों में, नहीं लिखेंगे, 4 आ गया, 4 नॉन कॉमन है, 5 नॉन कॉमन है, 6 नॉन कॉमन है, 7 दोनों में मौजूद है, नहीं लिखेंगे, 8 नॉन कॉमन है, लिख लिया, 9 दोनों में कॉमन है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद 10 आ गया, ये कॉमन है, तो ये 10 आ गया नॉन कॉमन है, तो इसको भी हमने राइट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियसली कर लिया था, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ़ यू ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और उसके साथ ए बी सी एंड डी और 4 सेट्स दिए गए हैं। हमें फाइंड आउट करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद होता है, किसी भी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो हमें उस सेट का डिफरेंस लेना है यू के साथ, ठीक है। यू के साथ डिफरेंस लेंगे और यू को पहले लिखना है, यू में से उसका जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ये यू लिखा, यू के एलिमेंट पहले राइट करेंगे और ये एक एलिमेंट आ जाएंगे। और हमने कहा था पहले वाले सेट के जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंस में आया करते हैं। तो ये पहले वाला सेट है, इसके जो नॉन कॉमन एलिमेंट बचेंगे वो हम लिखेंगे, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 5 तक कॉमन है, 6 नॉन कॉमन है। तो 6 7 8 9 10 ये सारे नॉन कॉमन एलिमेंट इसमें आ जाते हैं, तो उनका जो सेट आ जाता है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमें क्या लिखना है, यू माइनस बी, ठीक है। ए के लिए भी यू माइनस ए, बी के लिए यू माइनस बी, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना तो उसका यू के साथ ही डिफरेंस लेना है हमने। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यू माइनस बी, यू डिफरेंस बी। तो यू सबसे पहले राइट करेंगे फिर उसमें से डिफरेंस बी राइट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले वाले सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट। अब देखिए 1 कॉमन है, नहीं लिखेंगे, 2 नॉन कॉमन, 3 कॉमन है, 4 नॉन कॉमन, 5 कॉमन है, 6 नॉन कॉमन, 7 कॉमन है, 8 नॉन कॉमन, 9 कॉमन है, 10 नॉन कॉमन। तो ये जितने भी नॉन कॉमन थे वो हमने राइट कर लिए, जो कॉमन एलिमेंट थे वो हमारे पास क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह हमें डी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो सेट हमारे पास गिवन है, यहाँ देखें यू भी हमें गिवन है और हमें डी भी गिवन है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस डी। तो यू का सेट पहले लिखेंगे और डी का सेट बाद में लिखेंगे। तो यू के जो नॉन कॉमन एलिमेंट आएंगे वो क्या कहलाएंगे, डी कॉम्प्लीमेंट। तो हम लिखते हैं सबसे पहले 1 नॉन कॉमन है, लिख लिया, 2 नॉन कॉमन है, लिख लिया, 3 कॉमन है, 4 5 6 7 तक कॉमन है, फिर 8 नॉन कॉमन, 9 नॉन कॉमन, 10 नॉन कॉमन। तो ये जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स आ गए इनका जो सेट आ गया ये हमारे पास क्या कहलाता है, डी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, कहता है इफ़ यू इज इक्वल टू, ये हमें यू एक सेट दे दिया, ए भी हमें सेट दे दिया और हमें बी सेट दे दिया, देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करके देना है कि बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड बी कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, बी
डिफरेंस u डिफरेंस b, तो u का सेट पहले लिखेंगे b। अब देखें जब u में से हम क्या करते हैं b को माइनस कर देते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 कॉमन है नहीं लिखेंगे, 2 नॉन कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 नॉन कॉमन है। तो जितने भी हमारे पास इस सेट के अंदर इवन नंबर्स हैं वो नॉन कॉमन है, तो इवन नंबर्स का सेट बन गया। अब ये जो इवन नंबर का सेट है अगर यहाँ से गौर करें तो यहाँ से जब हमने गौर किया जो इवन नंबर का सेट था वो हमारा किसके बराबर आता था, b के इक्वल आता था। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन था, b कॉम्प्लीमेंट नहीं है यहाँ, ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है a कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू b। तो यहाँ ये जो हमने फाइंड आउट किया है ये हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो u माइनस a आ जाएगा हमारे पास, और इसी तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगा a कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और यहाँ जो चीज़ बची है वो b आ गया। तो ये हमने बेसिकली क्या किया है, a कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू b। तो u माइनस ए जब करेंगे ये हमारे पास a की वैल्यू, ये हमारे पास u है, तो u माइनस ए हमने लिखा, तो ये हमारे पास क्या आ गया a कॉम्प्लीमेंट। अब a कॉम्प्लीमेंट का जब हमने फाइनल आंसर देखा तो आ गया 2 4 6 20 तक। तो अगर गौर करें तो b भी यही है, तो इसका मतलब ये b के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हम कहते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू b कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट है हमारे पास, a डिफरेंस b इज इक्वल टू a आ गया हमारे पास, ठीक है। तो a डिफरेंस b सबसे पहले a राइट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे b राइट करेंगे। अब देखें a हमारे पास क्या है ओड नंबर, b हमारे पास क्या है इवन नंबर। इवन और ओड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो ये पहले वाला पूरे का पूरा सेट वैसे ही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या था, ये तो हमारे पास a के इक्वल था, तो हम कहते हैं कि a डिफरेंस b इज इक्वल टू a आ गया। यहाँ से वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 पे गौर करें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ़ u इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड p इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर देन फाइंड p कॉम्प्लीमेंट। हमें p कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट p फाइंड आउट करना है हमें। तो p का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो हम सेट्स को क्या करते हैं टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास u क्या आ गया 1 2 3 सो ऑन, ये नंबर्स कंटिन्यू है। इसी तरह जो p है सेट ऑफ प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2 3 5 7 11 13, वो वाले नंबर जो खुद पे डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, खुद पे या 1 पे डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे होते। तो p कॉम्प्लीमेंट u माइनस पी, तो u का सेट पहले लिखेंगे p का सेट बाद में, यानी कि p जितने भी होंगे ये सारे हम क्या कर देंगे डिफरेंस लेना है। तो यहाँ आ गया ये हमारे पास u। अब देखिए इसमें से 1 नॉन कॉमन है, राइट कर लिया। 2 3 मौजूद है नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 9 10 लिखेंगे, 11 नहीं लिखेंगे, 12 और सो ऑन, ये चलते जाएंगे क्योंकि ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यू होंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी सेट दिया जाए हमें उसका क्या करना है कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम उसका u के साथ डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं।